Hello everyone, I am Gitanshi Aditya and today we are going to continue our chapter that is parts of speech. When we speak, we use different kinds of words. जब हम बोलते हैं तब हम बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ, इसे हम बोलेंगे स्पीच। इस स्पीच में मैंने बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया है। They have some relation with each other. ये जो वर्ड्स मैं अभी बोल रही हूँ, इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, कोई संबंध है एक दूसरे से, ठीक है। और एक सेंटेंस में ये सभी जो है ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई इनका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं जो भी मैं इस स्पीच में बोल रही हूँ, वो अलग अलग पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के, एक स्पीच के, ठीक है। सो ये जो अलग अलग वर्ड्स हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स हैं, उसे हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये वर्ड्स एक सेंटेंस में अलग अलग काम करते हैं, ये हमें याद रखना है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो अब मैं आपको एक सेंटेंस बताने वाली हूँ, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखेंगे। द सेंटेंस इज राम इज़ गोइंग टू बाय अ रेड कार, ठीक है। राम इज़ गोइंग टू बाय अ रेड कार। ये एक सेंटेंस है, एक स्पीच है। इसमें ये जो सेंटेंस है वो बहुत सारे अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, और ये जो अलग अलग वर्ड्स हैं उनका एक डेफिनेट काम है, एक फंक्शन है, और यही इस स्पीच के अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में राम एक नाउन है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग एक वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, बाय एक वर्ब है, रेड एडजेक्टिव है एंड कार अगेन नाउन है। सो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सब आ जाए, ठीक है। जैसे हम अपनी जो भी हमको रिक्वायरमेंट होती है, जब हम जो चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, हम उसी हिसाब से अपने सेंटेंस में उन पार्ट्स का यूज़ करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें केवल 2 पार्ट्स का यूज़ हुआ होता है, किसी में 3 या किसी में 8, ठीक है। ये अलग अलग हैं, ये सब चेंज होते रहते हैं। तो आप ऐसा ना माने कि हर एक सेंटेंस में ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आएंगे। जैसे कि ये सेंटेंस जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो नहीं है, इसमें 4 है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी हम बोलते हैं वो है स्पीच, और इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जो कि वर्ड्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, उन्हें ही हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इन्हें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये जो 8 पार्ट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, मैं उन्हें 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एज कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, द सन राइजेस इन द ईस्ट, गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। देखो, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन नाम होता है क्या का? किसी व्यक्ति का, किसी जगह का या किसी चीज़ का। नाउन का सीधा सा मतलब होता है नाम। जब भी हम किसी चीज़ का नाम बताते हैं तो वो नाउन कहलाता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि बॉल, तो बॉल उसका एक नाम है। एप्पल एक नाम है। मैं अपना नाम बताती हूँ गीतांशी, सो ये मेरा नाम है, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आपके सबके अपने अपने नाम होंगे, ठीक है। आप स्टूडेंट्स जैसे राम, श्याम, मोहन, सारे ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे के अपने एक अलग अलग नाम है। सो नाउन किसी भी चीज़ का नाम है। जैसे टेबल, चेयर, क्लासरूम में जब हम होते हैं तो चॉक, डस्टर, बोर्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें नाम है। सो नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग,
ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी जगह का। जैसे कोलकाता हो गया, अभी हमने पढ़ा कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ी सिटी है, ठीक है। और हो गया जैसे ताजमहल, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, एक चीज़ है, तो इसका भी नाम है। सो जो भी हम नाम कहते हैं उसे ही नाम कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, कोलकाता एक बिग सिटी है। इसमें देखिए दो नाउन है, एक तो कोलकाता, ठीक है, और दूसरा है सिटी। अगर हमें किसी शहर को बताना है तो हम उसे सिटी कहेंगे या शहर कहेंगे, तो हमने उसे एक नाम दे दिया ना, इसलिए ये भी एक नाउन है। सेकंड इज द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो सन, सूरज, तो ये भी एक नाउन है, क्योंकि सूरज उसका नाम है, हम उसे सूरज बोलते हैं, वो नाउन है एक, ठीक है। और ईस्ट, ईस्ट एक तरीके की डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो सन कहाँ से राइज करता है, सन कहाँ से उगता है, ईस्ट से। तो एक हमारे पास नाउन है सन और दूसरा है इस सेंटेंस में ईस्ट। नाउ गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। गांधी जी एक महान पुरुष थे, ठीक है। यहाँ पे देखो दो नाउन है, एक गांधी जी क्योंकि उनका नाम है गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी, और वो एक ग्रेट मैन थे। क्या थे, मैन थे, तो ये भी एक नाउन है। गांधी जी एक महान पुरुष थे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोनाउन पे। सो देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एज जॉन हैजंट कम, he is ill. Radha worked hard, she got good marks. Girls were not singing, they were dancing. देखो जो प्रोनाउन होते हैं ना, वो नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूँ, मेरा नाम गीतांशी है, ठीक है, और उसके बाद मैं आगे बोलूँ कि गीतांशी स्कूल में पढ़ाती है, फिर अगर मैं और इसमें आगे बोलूँ गीतांशी रोज़ पढ़ती है, ठीक है, और या फिर गीतांशी रोज़ टीवी देखती है, तो ये जो सारे सेंटेंस मैं उसमें बार बार अपना नाम ले रही हूँ, गीतांशी ये करती है, गीतांशी वो करती है, गीतांशी गीतांशी। तो इसकी जगह मैं ऐसा नहीं कह सकती क्या कि मेरा नाम गीतांशी है, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं रोज़ पढ़ती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ, ये मैं कह सकती हूँ ना। प्रोनाउन इसे ही कहते हैं जब हम नाउन को किसी और वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं बोलूं मेरा नाम गीतांशी है, तो दूसरी बार मैं बोलूँगी मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, सो हो जाएगा माई नेम इज़ गीतांशी, आई टीच इन स्कूल। तो यहाँ पे देखो ये मैं गीतांशी क्या से रिप्लेस हो गई, आई से, ठीक है। तो यहाँ पे आई जो है वो प्रोनाउन है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो एक और, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जॉन हैजंट कम, ही इज़ इल। जॉन नहीं आया है, वो बीमार है। जैसे यहाँ पे ये ऐसा नहीं बोला गया है जॉन नहीं आया है, जॉन बीमार है, उसने ऐसा बोला है कि जॉन नहीं आया है, वो बीमार है। हम एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी लड़के के बारे में बात करते हैं तो हम अगर कोई लड़के का नाम है तो हम उसे ही से रिप्लेस कर देते हैं। जब हम प्रोनाउन बनाते हैं तो वो ही हो जाता है। वैसे ही अगर किसी लड़की के बारे में हम बता रहे हैं तो उसका प्रोनाउन शी होता है, ठीक है। लड़कों के लिए ही एंड लड़कियों के लिए शी। वैसे ही अगर हमें किसी ग्रुप की बात करनी है, बहुत सारे लोगों की एक साथ, तो हम दे की बोलेंगे। जैसे गर्ल्स वर डांसिंग, लड़कियां डांस कर रही थी, और दे वर नॉट सिंगिंग, वो गा नहीं रही थी। या फिर उल्टा यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग, दे वर डांसिंग। गर्ल्स गाना नहीं गा रही थी, वो डांस कर रही थी। तो जब हम ऐसे ग्रुप के बारे में बोलते हैं जो कि दूसरे होते हैं, हम नहीं, दूसरे होते हैं और वो कुछ करते रहते हैं, तो हम दे का यूज़ करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और जब मुझे कहना है कि हम सभी पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगी वी। जब मुझे अपने बारे में, हम के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो वी हो जाता है, और जब दूसरों के बारे में तो दे हो जाता है। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव पे। देखो
एन एडजेक्टिव एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव जो होता है ना, वो नाउन के बारे में कुछ बताता है। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अगर कोई लड़की है, ठीक है, तो ये कोई भी लड़की हो सकती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ रेड ड्रेस इज़ माई सिस्टर, ठीक है, अब मैंने बोला द गर्ल इज़ माई सिस्टर, तो आप समझ पाओगे। लेकिन अब मैंने इसे स्पेसिफिक बना दिया, एकदम इसे एक ना अलग से बता दिया कि द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ रेड ड्रेस इज़ माई सिस्टर। वो लड़की जो कि एक रेड ड्रेस पहनी हुई है वो मेरी बहन है। तो आप पहचान जाओगे। तो एडजेक्टिव का काम यही है, वो नाउन के बारे में कुछ बताता है, नाउन की विशेषता बताता है। जैसे राधा इज़ अ टॉल गर्ल, राधा इज़ अ टॉल गर्ल, राधा एक लंबी लड़की है, ठीक है, कैसी लड़की है, तो लंबी लड़की है। मनु इज़ अ ब्रेव बॉय, मनु एक बहादुर लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पे वो लड़का कैसा है, बहादुर है बहुत। मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, आज देखो एक क्लास में आज बहुत सारे लड़के एब्सेंट हैं, तो यहाँ पे बॉयज़ के बारे में क्या बताया है कि वो बहुत सारे लड़के आज एब्सेंट हैं, तो यहाँ पे मैनी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो हमने आज यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना है, नाउन के बारे में जाना, प्रोनाउन के बारे में जाना और एडजेक्टिव के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।